tall, tall, green round, three tall, green three round, dwarf. Yes, sir. Sir, three dwarf, green round. green round. One tall. Okay, Yes, एक sir. मिनट. उसके बाद One tall, green wrinkled. one tall, green wrinkle. Yes, sir. ठीक है. उसके बाद One dwarf, green wrinkled. one dwarf, Green wrinkled. green wrinkle. ठीक है. और Find genotype of parent. find the genotypes of parents. यही है क्वेश्चन ना. Yes, sir. Find the genotype of parents. चलिए, और कुछ लिखा हुआ है? No, sir. आंसर क्या दिया हुआ पहले ये बताइए. सर आंसर नहीं दिया. एमसीक्यू क्वेश्चन है. नो सर. ऑप्शंस बताइएगा ना. ऑप्शंस क्या क्या दिया हुआ है? सर एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं है. तो क्वेश्चन, अच्छा ये मतलब आपका शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन टाइप का है. चलिए. यस सर. टॉल प्लांट, अब हम बताते जा रहे हैं. टॉल प्लांट, tall pea plant produces green round seed. ध्यान से समझिए. tall pea plant produces green round seed, is crossed with dwarf plant produces green round seeds. यही है ना? यस सर. मतलब ड्वार्फ वाला जो है वो भी ग्रीन राउंड प्रोड्यूस करता है और जो टॉल वाला है वो भी ग्रीन राउंड प्रोड्यूस करता है. वो भी ग्रीन राउंड. हाँ, वही हम Yes, आपसे sir. कर रहे हैं. ठीक है, वही हम आपसे क्लेरिफाई कर रहे हैं. इसके बाद है प्रोजेनी ऑब्टेन्ड वाज 3 टॉल ग्रीन राउंड. यही है ना? यस सर. इसके बाद 3 ड्वार्फ ग्रीन राउंड. ये है. यस सर. इसके बाद 1 टॉल ग्रीन रिंकल. ये है. यस इसके सर. बाद है 1 ड्वार्फ ग्रीन रिंकल. यही हुआ ना? हाँ. यस सर. चलिए, अब यहाँ क्वेश्चन है कि फाइंड द जीनोटाइप्स ऑफ द पेरेंट्स. यानी पेरेंट्स का जीनोटाइप्स का सिचुएशन क्या था ये आपको समझना है या बताना है. अब देखिए, पहला यहाँ एक बात क्लियर हो गया कि अगर हम बात करें डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर का, तो यहां पर आप देखिए कि टॉल पी प्लांट ये ग्रीन राउंड सीड प्रोड्यूस कर रहा है. यस सर. ड्वार्फ पी प्लांट ये भी ग्रीन राउंड सीड प्रोड्यूस कर रहा है. यस सर. अब आता है बात कि दोनों पेरेंट्स के केस में अगर आते हैं तो एक पेरेंट टॉल है. यही है ना? और वो कौन सा सीड का कलर बना रहे हैं? ग्रीन राउंड. दूसरा पेरेंट क्या है? ड्वार्फ. और ये क्या बना रहे हैं? ये भी बनाते हैं ग्रीन राउंड. तो ये बताइए कि जैसा हम लोग देखे थे मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, जब हम लोग पढ़े थे तो हमने एक टेबल बनाया था.
Yes, उस sir. टेबल में 9:3:3:1 यही था ना? Yes, sir. So ये 9 तो का क्या था? phenotypic ratio है, dihybrid. अभी तो मैंने पूरा कुछ बताया ही नहीं है, अभी तो हम स्टार्ट ही किए अभी। ये फिनोटाइपिक रेशियो है, ठीक है दिव्यांशी? Dihybrid Tosca. Yes, sir. हाँ, और ये जो नीचे लिख रहे हैं ये जीनोटाइपिक रेशियो है, 1:2:2:4। ये 9 का हुआ। Yes, sir. इसके बाद ये 3 का क्या होगा? 1:2. 1:2. इसका भी आएगा 1:2 और इसका आएगा एज यूजुअल 1। 1. Yes, sir. ठीक है, अब ये बताइए दिव्यांशी कि 9:3:3:1 ये तो फिनोटाइपिक रेशियो था, तो Yes. 9 क्या हुआ? Sir, 9 9. हुआ येलो राउंड, Yes, sir. यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अच्छा चलिए हम यहाँ लिख देते हैं, ये 9 क्या है? दिस इज येलो Yellow round. राउंड, यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर। और Yes, ये sir. क्या है? ये है ग्रीन रिंकल, Green wrinkled. Recessive character. यही हुआ ना? Yes, sir. तो अब ये बताइए यार, इतना आसान सा सब ये है, थोड़ा सा इसमें ट्रिक्स यूज करिएगा, आप आराम से पहुंच जाइएगा। देखिए क्या आंसर होता है, चलिए 9 का यहाँ तोड़े, ये आया, ठीक है, 3 का 1 का। अब देखिए डोमिनेंट कैरेक्टर में यहाँ क्या देख रहे हैं? पेरेंट, एक टॉल पेरेंट है और एक Yes, sir. ड्वार्फ। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. वहां पर आप नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पर 3 कैरेक्टर को सेलेक्ट किया जा रहा है। Yes, sir. एक हो गया टॉल, कैपिटल टी से Tall. डिनोट कर, Yes, sir. एक हो गया टॉल, चलिए हम इसको इधर बना देते हैं, एक हो गया टॉल, ओके। Yes, sir. दूसरा अभी आप ग्रीन बात कर रहे हैं, तो यहाँ तो हम लोग Yes. एक बात देखिए, सारे के सारे ग्रीन है ना, येलो है कहीं पर? No, sir. ध्यान से सोचिए, कहीं भी येलो वर्ड दिया हुआ है? No, sir. तो अगर हम यदि ये बोले कि यहाँ पर अगर हम सिर्फ डायहाइब्रिड क्रॉस को अगर ध्यान से देखें तो कैरेक्टर एक्चुअल में कितना आया? अगर हम डायहाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग जाते हैं तो येलो राउंड डोमिनेंट कैरेक्टर है और ग्रीन रिंकल रिसेसिव कैरेक्टर है, यही है ना? Yes. Yes, sir. थोड़ा सा दिव्यांशी यहाँ आप समझने की कोशिश कीजिएगा। टॉल पी प्लांट प्रोड्यूसेस ग्रीन राउंड सीड, यहाँ ग्रीन राउंड है। Yes, sir. It crossed with dwarf plant which also produces green round seed, यहाँ भी ग्रीन राउंड है। Yes, sir. इसके बाद आता है प्रोजेनीज जो ऑब्टेन हुआ, यानी प्रोजेनीज जो बना उसमें क्या हुआ? 3 प्लांट क्या है? यहाँ 3 प्लांट क्या है? टॉल एंड ग्रीन। Green and round. टॉल एंड ग्रीन Yes, sir. और राउंड, Round. ये हुआ। इसके Yes, बाद sir. यहाँ पर लिखा हुआ है 3 ड्वार्फ ग्रीन राउंड, Green round. 3 ड्वार्फ ग्रीन राउंड, और इसमें क्या है? 1 टॉल ग्रीन Tall, रिंग, green wrinkle. और इसमें क्या है? 1 ड्वार्फ ग्रीन रिंकल। Wrinkle. Yes, sir. अब ये बताइए क्या येलो यहाँ पर कलर कहीं पर मेंशन किया हुआ है? No, sir. तो आंसर इसका क्या होगा? अगर ध्यान से देखा जाए तो जितना भी सीड्स का कलर है टोटल यहाँ पर ग्रीन है, यहाँ येलो नहीं है। समझ रहे बात को? यहाँ Yes, मेरा sir. डोमिनेंट कैरेक्टर अगर आते हैं तो डोमिनेंट कैरेक्टर को आराम से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। डोमिनेंट कैरेक्टर क्या हुआ? तो पेरेंट यहाँ पर टॉल है, डोमिनेंट Round है. बाद राउंड है, यहाँ हम इसको देख रहे हैं कैपिटल आर से लिख रहे हैं, Yes, sir. ये हो गया टॉल,
ठीक है दिव्यांशी? और ये हो गया बाबू Yes, sir. राउंड, ये Round. देख रहे हैं, ये राउंड और ये टॉल। Yes, sir. ये tall. ये जो है बाबू, ये तो डोमिनेंट कैरेक्टर हुआ ना। Yes, sir. अब आते हैं रिसेसिव कैरेक्टर में। Recessive. तो रिसेसिव Yes, sir. कैरेक्टर के केस में जब आए तो इसमें क्या हुआ बाबू? रिसेसिव कैरेक्टर द्वार Sir, पैरेंट dwarf. वॉल्टी Wrinkled. हुआ, Yes, sir. यहाँ Sir, वॉल्टी है wrinkled. और इसके बाद रिंकल्ड है, यानी कि स्मॉल Wrinkled. आर लिखे Small r. Yes, sir. है ना, यानी Yes, sir. द्वार और रिंकल, ये भी दो कैरेक्टर हुआ। Yes, sir. तो यहाँ कलर के केस में आते हैं तो कलर में तो कोई चेंजेस नहीं है, जितना भी प्रोडक्ट बन रहा हो सबका सब ग्रीन, सबका सब ग्रीन, सबका सब ग्रीन। कहीं भी येलो वर्ड यूज किया हुआ है? No, sir. इसका मतलब ये हुआ कि ये भी एक क्वेश्चन का ट्रिक होता है। यहां पर वो एम्फेसिस दो कैरेक्टर पर दे रहा है, एक प्लांट के हाइट पे और दूसरा सीड के शेप पर। तो एक कैरेक्टर क्या हुआ? डोमिनेंट कैरेक्टर हुआ टॉल, रिसेसिव क्या हुआ, सॉरी शेप क्या हुआ? राउंड। राउंड हो गया सर। और यहाँ रिसेसिव कैरेक्टर में आते हैं तो क्या है? द्वार Tall. और रिंकल। और wrinkled. Yes, sir. वेरी गुड, है ना? तो ग्रीन वर्ड जो है दिव्यांशी, ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, टेंशन में आने के लिए दिया गया। आप सोचिएगा अरे यार सर तो हम लोगों को मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ाएं, डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ाएं, तो फिर ये ट्राई हाइब्रिड कहां से आ गया? Yes, sir. यस, तो ट्राई हाइब्रिड कब आएगा? जब हम लोग 3 पेयर ऑफ एलीन्स को क्रॉस करेंगे। Yes, sir. तो यहाँ 3 पेयर्स है, यहाँ एक है टॉल 1 पेयर, दूसरा है Yes. राउंड, Round. तो 2 pairs. फिर Yes, इसी sir. तरह से रिसेसिव में आते हैं। तो यहाँ पर क्या है? ड्वार्फ, और दूसरा क्या है? रिंकल। Round. Wrinkled. रिंकल। तो अल्टीमेट यहाँ पर 2 ही कैरेक्टर हुआ ना दिव्यांशी? Yes, sir. तो अब आता है बात कि सर ग्रीन दिया हुआ है तो येलो क्यों नहीं दिया हुआ है? इसी को बोलते हैं ट्रिकी क्वेश्चन। Yes, sir. समझ में आया? अगर कहीं Yes, sir. भी अगर येलो वर्ड मेंशन किया हुआ रहता तो तब हो जाता कि तो येलो जो है डोमिनेंट कलर है और ग्रीन जो है Yes, रिसेसिव। sir. लेकिन Sir, यहाँ फिर पर हो जाता parent- कुछ। मेरी बात समझिए, यहाँ Yes, दोनों sir. पेरेंट्स का सीड का कलर ग्रीन है, दोनों पेरेंट्स के सीड का कलर क्या है? ग्रीन। आर यू हियर मी दिव्यांशी? आवाज आ रही है? Yes, sir. तो दोनों पेरेंट्स का कलर क्या हुआ दिव्यांशी? ग्रीन। Green. अब इस पेरेंट के बाद जो प्रोजेनी या जनरेशन जो आता है वो सभी का कलर क्या है बाबू? जरा देखिए ध्यान से, सभी का ग्रीन है टोटल। Yes. देखिए ग्रीन 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 ग्रीन, तो भैया येलो कहाँ है? Yes, sir. और अगर यदि एक ही कैरेक्टर है यानी कि ग्रीन, तो उसका ऑल्टरनेटिव कैरेक्टर भी तो होना चाहिए ना, यानी कि येलो। Yes, sir. होना चाहिए। होना चाहिए ना, एक्चुअली में देखा जाए तो ये होना चाहिए। अगर हम बात करें कि ये पैरेट टॉल राउंड है और इसके बाद ये ग्रीन कलर है, तो चलिए आपके हिसाब से हम यहाँ लिख दिए, सॉरी आपके हिसाब से हम लिख देते हैं येलो, जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो यहाँ वाई वाई होगा ना, और यहाँ लिखते हैं ग्रीन कलर, तो स्मॉल वाई होगा। लेकिन यहाँ तो पेरेंट्स भी ग्रीन कलर सीड, प्रोजेनिस जितना है उसमें जितना सीड्स बना वो भी ग्रीन कलर का, तो फिर येलो कहाँ गया? Yes, sir. येलो कहाँ गया? येलो कहाँ गया? येलो, यहाँ पर येलो वर्ड या येलो कलर मेंशन है कहीं? No, sir. नहीं है। इसका मतलब यह है कि यहाँ सिर्फ 2 ही कैरेक्टर को फोकस किया जा रहा है। एक हो गया हाइट यानी कि टॉल,
या ड्वार्फ, और दूसरा हो गया सीड का शेप राउंडेड या रिंकल। यस सर। ठीक है, आप लोगों को हम डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ाए थे, उसमें क्या था, 2 पेयर ऑफ एलील्स आर क्रॉस। सुनाई पड़ रहा है दिव्यांशी? यस सर। 2 पेयर यस ऑफ सर। एलील्स आर क्रॉस। एक डोमिनेंट पैरेंट हो गया, क्या था, येलो राउंड। ध्यान से समझ रहे हैं, राउंड येलो। अभी ये टी को हटा दीजिए, हम टी को हटा दे रहे हैं, अभी 2 ही कैरेक्टर है, येलो और राउंड। ये 2 कैरेक्टर है ना यहाँ पर, राउंड। येलो और राउंड। यस सर। ये हम लोग पढ़े थे। तो उसी तरह से रिसेसिव पैरेंट में क्या था, रिसेसिव पैरेंट में क्या था, बोलिए, ग्रीन रिंकल, यही था ना। ग्रीन रिंकल था। हेलो, दिव्यांशी आवाज आ रही है आपको? यस सर। हाँ, तो यहाँ पर रिसेसिव कैरेक्टर क्या हुआ, ग्रीन और रिंकल, यही हुआ ना। बात समझ रहे हैं? यस यस हम सर। लोग, अब सुनिए, हम लोग जब डायहाइब्रिड क्रॉस की पढ़ाई किए थे तो उसमें मेंडल ने 2 कैरेक्टर को सेलेक्ट किया था, एक सीड के कलर को और दूसरा सीड के शेप को। यस सर। तो सीड का कलर हो गया येलो ग्रीन येलो और ग्रीन शेप हो गया राउंड रिंकल। राउंड एंड रिकल्ड। यस ठीक सर। है, अब मेरी मर्जी, हम यहाँ पर कलर शब्द को हटा दिए, मेरी मर्जी, हम कलर को हटा दिए। अब वहां पे क्या किए, तो हम वहां पर हाइट को सेलेक्ट किए कि एक पैरेंट टॉल है और दूसरा पैरेंट ड्वार्फ है, मेरी मर्जी। मतलब कहने का हुआ, ये क्वेश्चन बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करेगा। सर हाँ, सर ये जो क्वेश्चन मतलब जिस सेक्शन में था सर, उसमें लिखा था कि मोनो हाइब्रिड क्वेश्चन है सर, मतलब ये जो क्वेश्चन है मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है। तो अभी हम वहां पर वो नहीं बता रहे हैं। सर आपकी ऑडियो म्यूट हो गया। हेलो, यस यस सर। हाँ चलिए अब देखिए। हाँ, अभी आप कुछ बोल रहे थे दिव्यांशी, आवाज डिस्टर्बेंस आ रही। सर क्वेश्चन में ये वो सर क्वेश्चन जिस सेक्शन से लिया था उसमें लिखा था कि क्वेश्चन मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है। इसका मतलब आप पूरा क्वेश्चन हमको नहीं लिखाए हैं। नहीं सर ये पूरा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन के ऊपर लिखा था कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस बेस्ड क्वेश्चन। आप एक काम कीजिए, आप क्वेश्चन का फोटो लीजिए, ठीक है, जहां क्वेश्चन लिखा हुआ है वहां आप उसका फोटो लीजिए, ठीक है।
हेलो, यस सर। हाँ क्या बोल रहे थे दिव्यांशी? हाँ सॉरी, हम बोल रहे थे आपको जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चंस का आप फोटो खींच लीजिए, ठीक है, और आप उसको क्रॉप करके जब जूम ऐप कल जैसे क्लास होगी, ठीक है, कल तो क्लास होगी, तो आप क्या करेंगे कि वो क्वेश्चंस को स्क्रीन पर शेयर कर दीजिएगा। ओके इससे सर। क्या होगा कि पूरे क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। अभी आप देखिए वर्बली आप बोल रहे हैं, ठीक है, हम इतना लिख दिए और इसके बाद आप फिर बोल रहे हैं कि सर ऊपर में लिखा हुआ है दिस इज बेस्ड ऑन मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो सर जब तक हम क्वेश्चंस को पूरी सर मतलब जैसे वो बहुत सारे क्वेश्चन थे ना सर, बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन थे, उस क्वेश्चन के सेक्शन में लिखा था मोनो हाइब्रिड बेस्ड क्वेश्चन। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। आप ऐसा कीजिए कि पहले वो क्वेश्चन का फोटो ले लीजिए, ठीक है, और आप ये क्वेश्चंस लेने के बाद हमको मैथ ये कल जब क्लास चलेगी आप स्क्रीन में शेयर कर दीजिएगा, तो हम भी तो उसको देख सकते हैं ना अच्छा से कि पूरा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्या कहता है। अभी आप जैसे हमको लिखा रहे हैं, इसमें से कुछ वर्ड हो सकता है दाएं बाएं हो जाए, या हो सकता है उसके कुछ समझने में प्रॉब्लम हो सके। बेटर रहेगा, देखिए एक बात बता रहे, कुछ क्वेश्चंस अगर थोड़ा जो कॉम्प्लिकेटेड है, बेटर रहेगा कि आप उसको डायरेक्ट फोटो लेकर के स्क्रीन में दिखा दीजिए। और या नहीं तो दूसरा एक ऑप्शन है कि अभी आप कैमरा ऑन कीजिए और कैमरा ऑन करके जहां क्वेश्चन दिया हुआ वो आप वहां पे रखिए, हम उसको पढ़ लेंगे। ये भी एक ऑप्शन है, लेकिन इसमें थोड़ी दिक्कत होगी, आपको मूव करेगा, पढ़ने में दिक्कत होगी। सर जो क्वेश्चन है वो एक वेबसाइट में था। अरे यार इट डजंट मैटर, वेबसाइट पर रहे चाहे कहीं भी रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बात जान लीजिए, न्यूटन का 3 लॉज ऑफ मोशन एनसीईआरटी में भी है, एचसी वर्मा फिजिक्स में भी है, रश्मिक हैलिडे में भी है। आप जहां पर हैं, जहां पढ़ रहे हैं, वहां भी टीचर 3 लॉ पढ़ाएंगे। दिल्ली में पढ़िएगा वहां भी 3 लॉ पढ़िएगा, कोटा में भी पढ़िएगा वहां 3 लॉ पढ़िएगा। ऐसा नहीं है कि अमेरिका जाने के बाद 5 लॉ हो जाएगी। कहने का मतलब समझ रहे हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चंस के बेसिक्स को पहले समझिए, समझना जरूरी है। यस अगर सर। आपका कॉन्सेप्ट अगर अच्छा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो कहीं से भी घुमा के दे आप आराम से कर सकते। आप इसीलिए हम आपको बोले कि जब तक क्वेश्चन को हम अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, मान लीजिए एक तो सबसे पहले नेटवर्क प्रॉब्लम है, आवाज का प्रॉब्लम आ रही है, आवाज आपकी भी क्लियर नहीं आती है कभी कभी, या कभी मेरा भी डिस्टर्बेंस आता है, इसमें क्या होता है कि कंफ्यूजन होता है। सबसे अच्छा रहेगा आप क्वेश्चन जब भी आपको पूछने का होगा क्वेश्चन, आप पहले ही क्लास के पहले आप फोटो लेके रेडी कर लीजिए उसका, और आप उसको स्क्रीन शेयर कर दीजिए। आप स्क्रीन पर रखिएगा क्वेश्चन, हम उसको पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद हम आंसर बता देंगे। एक्चुअल में ये सही तरीका होता है। अब मान लीजिए हमको आवाज भी क्लियर नहीं आ रही है, कहीं पे मिसिंग है, या फिर आप बोलिएगा सर ये छूट गया, तो दिक्कत है ना फिर वहां पे। इसीलिए चलिए, आप क्या बोल रहे थे, क्या लिखा हुआ था किताब में? सर की क्वेश्चन मोनो हाइब्रिड क्रॉस में बेस्ड है। अच्छा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर अगर बेस्ड है तो भी तो आपका आंसर इससे निकल जाएगा, और अगर डायहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है तो भी तो आंसर इससे निकल जाएगा। यस सर। पूछिए कैसे? डायहाइब्रिड क्रॉस को अगर हम एग्जांपल लें, तो यहाँ डायहाइब्रिड क्रॉस में सिर्फ 2 ही कैरेक्टर को सिलेक्ट किया जा रहा है, एक है टॉल और दूसरा है राउंड। टॉल एंड राउंड। और दूसरा कैरेक्टर क्या है? दूसरा कैरेक्टर है शॉर्ट यानी कि ड्वार्फ एंड रिंकल। तीसरा कैरेक्टर है येलो, लेकिन येलो तो है नहीं, वहां सिर्फ ग्रीन है, येलो तो है नहीं, तो फिर वो इंडिविजुअल कैरेक्टर में तो सेलेक्ट नहीं होगा ना, उसको तो एलिस हम नहीं बोल सकते हैं। यस सर। तब चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास दोनों ऑप्शन है, एक डायहाइब्रिड क्रॉस को भी शो करता है ये। अब आता है बात मोनो हाइब्रिड का, जैसा आप बता रहे हैं, ठीक है, तो मोनो हाइब्रिड भी शो कर सकता है ये, अगर हम सिर्फ टॉल को अगर इंफेसिस देते हैं तब, या अगर हम ड्वार्फ को इंफेसिस देते हैं तब। आपके पास कितना प्लांट सीड्स बना? 3 टॉल, यहां देखिए 3 टॉल प्लांट, लेकिन Yes, इसका सीड का शेप क्या है? राउंड। राउंड। यहाँ पर
सेकंड में है 3 ड्वार्फ प्लांट जिसका क्या है राउंड, यहाँ 1 टॉल जिसका है रिंकल, यहाँ 1 ड्वार्फ जहाँ है रिंकल। तो ये मोनो हाइब्रिड कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा मोनो हाइब्रिड बताइए। जब हम 2 कैरेक्टर को सिलेक्ट कर रहे हैं तो मोनो हाइब्रिड कहां से हो जाएगा, ये डाई हाइब्रिड होगा। बात समझ रहे हैं, इसीलिए हम बोले क्वेश्चंस को आप जैसे देखिए, आप कहीं से भी देखते हैं, वेबसाइट कहीं भी देखते हैं, तो उसको आप पहले फोटो ले लीजिए। आप मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना। यस सर। आराम से हो जाएगा, तो आप स्क्रीनशॉट लेके दे दीजिए, हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ चलिए, अभी क्या बता रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन आप कल जो हम लोग दिव्यांशी क्लास करेंगे ना, कल तो 12:30 से आपका 11th वाला पोर्शन रहेगा, और 2 बजे से नेट एकदम 2 बजे से। हेलो प्रेमानंद जी, हेलो, हाँ दिव्यांशी। यस सर। कल हम लोग 11th का भी टॉपिक करवाइंग करेंगे और 12th का। चलिए अब हम लोग पहले आते हैं जेनेटिक्स में कहाँ तक थे हम लोग। पहले ये बताइए लास्ट कॉपी जरा देख कर बताइए बाबू, के बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। सर हम लिंकेज कर लिया था। अच्छा लिंकेज हो गया था, वेरी गुड। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग शुरू करते हैं म्यूटेशन। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन रखना पड़ेगा, ठीक है। म्यूटेशन, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। क्या होता है म्यूटेशन? नाम तो आप लोग सुने होंगे म्यूटेशन का। चलिए म्यूटेशन बताइए क्या होता है। म्यूटेशन क्या होता है म्यूटेशन बच्चे? वेरी सिंपल, इसको हम लोग बोल सकते हैं सडन चेंजेस, एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस के यस थ्रू। सर। सर सडन सर चेंजेस व्हिच आर कॉज्ड ड्यू टू डीएनए कॉपिंग। यस वेरी गुड, वेरी गुड। यहां हम बोल सकते हैं इट इज द सडन चेंजेस in the living organism due to the changes in the nucleotides of DNA। इसका मतलब समझे देवांशी? अचानक किसी भी तरह का कोई चेंजेस हो सकता है कभी भी, ठीक है। तो एक म्यूटेशन को हम लोग बोलते हैं। अभी जैसे देखिए कोरोना वायरस का भी हम लोग सुन रहे हैं ना। कोरोना वायरस बेसिकली वो प्रोटीन आरएनए का बना हुआ है, यस लेकिन उसमें थोड़ा सा लिपिड भी प्रेजेंट है। लेकिन वो क्या हो रहा है ना कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस हो रहा है। उसका डीएनए जो है ना वो चेंजेस होते जा रहे हैं। क्यों चेंज हो रहा है? सो उसमें भी म्यूटेशन हो रहा है। हाँ वेरी गुड, म्यूटेशन हो रहा है। तो ये जो चेंजेस हो रहा है, ये वेरिएंट जो बन रहा है, यानी नया नया वेराइटीज में वो डेवलप हो रहा है। एक्चुअल में कोरोना वायरस ही है, लेकिन उसका सिचुएशन अलग अलग है। आम खाते हम लोग,
तो या जैसे हम लोग चावल की बात करें, बहुत सारे चावल के वैरायटी होते हैं, उसमें से सबसे फेमस है बासमती चावल, है ना? हेलो। यस तो बासमती राइस जो है वो काफी फेमस है, नाम है पूरा। तो इसी तरह है तो वो चावल ही ना, है तो वो चावल ही। जैसे हम यस लोग देखते हैं, जैसे हम लोग आम का वैरायटी मैंगो का देखते हैं, बम्बई आम होता है, लंगा आम होता है, बीजू आम होता है, बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज, समझ रहे हैं? तो ये वेराइटीज जो है एक्चुअली में क्या है, ये हम लोग तो आर्टिफिशियली इसको ब्रीड करके बनाए, और एक होता है प्राकृतिक रूप से नेचुरली आपके अंदर वो चेंजेस हुआ। अगर 5 फिंगर है तो 5 फिंगर के जगह पे 6 फिंगर हो गया, समझ रहे बात को? तो ये जो है ये म्यूटेशन को शो करता है। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अचानक कोई चेंजेस आता है, इट इज द सडन चेंजेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यू टू द चेंजेस इन द न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए। अब बात आता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में चेंजेस हुआ, क्यों चेंजेस हुआ? क्योंकि उसके जीन्स में चेंजेस हुआ। अब आता है क्वेश्चन कि उसके जीन्स में चेंजेस जो हुआ उसका नतीजा क्या हुआ? उसका रिजल्ट ये हुआ कि उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी चेंजेस हुआ। अब क्वेश्चन आता है कि ये चेंजेस क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कुछ लिविंग फैक्टर्स होते हैं, कुछ नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं, कुछ फिजिकल फैक्टर हो सकते हैं, कुछ केमिकल फैक्टर हो सकते हैं। तो ये अलग अलग कंडीशंस के थ्रू होता है। तो म्यूटेशन जो है ये एक सडन चेंजेस हुआ लिविंग ऑर्गेनिज्म। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं। एक साइंटिस्ट है थे ह्यूगो डी व्रीज। ह्यूगो डी व्रीज नाम के साइंटिस्ट थे। ह्यूगो डी व्रीज experimented on the plant that is called Oenothera lamarckiana। ये प्लांट का नाम था, ओइनोथेरा प्लांट। ये एक्सपेरिमेंट किए और ये क्या देखे कि भाई उस प्लांट के फ्लावर्स में चेंजेस हुआ। तो सबसे पहले ह्यूगो डी व्रीज एक्सपेरिमेंटेड ऑन द प्लांट ओइनोथेरा lamarckiana and proposed the term म्यूटेशन। दिव्यांशी समझ में आया बाबू? यस सर म्यूटेशन का मतलब क्या हुआ? सडन चेंजेस, अचानक